नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर आने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा खास, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी बात करने वाले हैं, जो कि रहेगी एप्पल कंपनी के बारे में। दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियों में लिस्टेड कंपनी है एप्पल कंपनी। विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाने वाले दूसरे नंबर पर आने वाली कंपनी है एप्पल, जिसके आप लोग आईफोन वगैरह और लैपटॉप, जिसको वो लोग मैकबुक कह रहे हैं, वो आप लोग चलाते ही होंगे। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे इस कंपनी का। कैसे ये कंपनी दुनिया भर के काफ़ी सारे देशों में ऑपरेट कर रही है। काफ़ी सारे देशों में ये कंपनी अभी चल रही है। इसकी काफ़ी सारे देशों में अलग अलग एरियाओं में ब्रांचेस वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, ऑफिसेस ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो कुल कमाई है वो पूरे दुनिया भर की सारी जितनी भर भी कंपनी आप दुनिया भर में देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर आने वाली ये कंपनी है सबसे ज़्यादा कमाने वाली। तो अगर आप इसका बिजनेस मॉडल समझ गए तो आप इससे कॉम्पीट कर सकते हैं। कॉम्पीट मतलब आप सेम इसके जैसी कंपनी खोलकर इसी से कॉम्पीट कर सकते हैं। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझकर वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी कंपनी में लगाकर इनको पीछे छोड़ा जा सकता है। इनकी टेक्नोलॉजी और इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ कंपनीज इस एप्पल के पास कितनी है, सारी कुछ बात करेंगे इस कंपनी के बारे में इस वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खास होगी। ये वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 150 भाषाओं में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। आपको बता दूं, आपके सामने जो यहाँ पर विकीपीडिया की वेबसाइट पर जो पूरी आर्टिकल और पूरी बातें खुली हुई हैं, इसको आप 150 भाषाओं में समझ सकते हैं, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और इसके अलावा दुनिया भर की, विश्व भर की 150 भाषाएं इसके अंदर दी गई हैं। यही सारी बातों को समझने के लिए मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लगभग इस कंपनी के बारे में सारा कुछ बताऊंगा, इसका इतिहास, कितने प्रोडक्ट, किस किस तरीके के प्रोडक्ट ये कंपनी बेच रही है, इसके अलावा इसकी मार्केटिंग क्या है। मतलब मार्केटिंग मतलब भाई, आप जैसे अपने एरिया में कभी मार्केट में चले गए, सब्जी वगैरह लेने चले गए या कभी कोई और सामान लेने चले गए, तो आप देखते हो कि वो सब्जियां, उसके रेट आप अलग अलग देखोगे। ठीक है, आप देखोगे किसी एरिया में आपको सेम सब्जी अलग रेट में मिलेगी। सब्जी मीन्स वेजिटेबल, इंग्लिश में किसी को समझ आ जाए तो वेजिटेबल आप समझ लीजिए। आप किसी एरिया में जाओगे तो वहाँ पर वही सेम, अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर मैं टमाटो की बात कर लूँ, टमाटर की बात कर लूँ, तो आप देखेंगे सेम किसी मार्केट में उसका रेट कुछ और होगा, और वही आप थोड़ा और दूर जाएंगे तो उसकी उसी टमाटो का रेट सेम क्वांटिटी में उतना ही आप लेकर आएंगे तो उसका रेट कुछ और मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है साफ साफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इसका कारण है। मतलब कि वहाँ उस एरिया की महंगाई को देखते हुए उसके रेट तय होते हैं। मतलब दिखने वाली चीज़ तो सेम है लेकिन रेट अलग अलग हैं। ये सब इसी तरीके से जैसे सब्जियों में होता है या दूसरे सामानों में होता है, उसी तरीके से आप देखोगे कि कंपनियों के जो फ़ोन बन रहे हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, टैबलेट्स बन रहे हैं, या कोई भी कंपनी कुछ भी बना रही है, सपोज माइक बना रही है, या फिर कोई मिक्सर ग्राइंडर बना रही है, माइक्रोवेव बना रही है, या कोई मशीन बनाती है, तो उस सेम मशीन के आप रेट देखोगे, सेम मॉडल के रेट आपको हर जगह अलग अलग दिखेंगे। इसके कारण भी समझाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल कंपनी ही अकेली ऐसी है जो कि आईफोन, देखिए आईफोन तो एप्पल कंपनी के ही बन रहे हैं अभी, लेकिन एप्पल कंपनी अपने लैपटॉप भी बनाती है, एप्पल कंपनी अपने खुद के हेडफोन वगैरह भी बनाती है, और यही कंपनी बहुत कुछ बनाती है। पर प्रोडक्ट भी बनाती है और सर्विस भी ऑनलाइन बहुत सारे देती है। तो फिर भी और भी लोग मार्केट में है, तो क्यों यही कंपनी पूरे दुनिया में एक तरीके से छा रखी है, क्यों इसी कंपनी के प्रोडक्ट लोग लिए जा रहे हैं? तो इसके पीछे के कारण मार्केटिंग से समझ आएंगे। कॉरपोरेट अफेयर्स समझाऊंगा, फाइनेंस समझाऊंगा, इस कंपनी के फाइनेंस क्या है, उसके बाद इस कंपनी का कैसा वातावरण है, एनवायरनमेंट कैसा है इस कंपनी का, वो, और सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब देखिए, आप किसी भी चीज़ की कंपनी खोल लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो कंपनी चल जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब ये होती है कि आपकी कंपनी अगर पूरे दुनिया भर के हर एरिया में कहती है कि हम अपने प्रोडक्ट देंगे, तो देने के लिए सप्लाई चेन बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने बोला, किसी को बोला कि आपके घर डिलीवर हो जाएगा हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट 2 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में, जो भी आपने समय दिया आगे,
और उस समय में आप नहीं दे पा रहे उस व्यक्ति को वो सामान जो आपकी कंपनी का है दिए गए समय के अंदर, तो आपका सप्लाई चेन अच्छा नहीं है। सप्लाई चेन मतलब सप्लाई मतलब किसी भी सामान को सप्लाई करने के लिए एक बड़ी मार्केटिंग लगाई जाती है कंपनी द्वारा, बहुत सारी बातें सोची जाती हैं कंपनी द्वारा कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट दुनिया के हर एक देश के हर एक एरिया में पहुंचाने हैं, तो उसके लिए हमें सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब हमें बड़े बड़े कंटेनर्स की, ट्रक की या दूसरी गाड़ियों की जो सामान लेकर पहुंचाएंगे उनकी ज़रूरत होगी सप्लाई करने के लिए। और इसके लिए एक चेन बनती है। चेन बेसिकली ये होता है कि एक चेन बन जाती है भाई एरियाओं में कैसे कैसे सामान छोड़ा जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तो सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं इसी वेबसाइट से आपको ये भी बताने वाला हूँ कुछ रेफरेंस मतलब जहाँ से ये पूरी डिटेल उठा के दी गई है आपको एप्पल कंपनी के बारे में, वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए इतना आसान है नहीं, ये कंपनी को शुरू हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इस कंपनी से बराबरी करने में आपको 3-4 साल लग सकते हैं, 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे। आराम से अगर आपकी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई कि आपने ज़्यादा ही अपने मार्केटिंग पर, सप्लाई चेन पर और प्रोडक्ट्स में ध्यान दे लिया, तो आप आसानी से 4-5 साल में आसानी से एप्पल को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपको नेट पे पता लग जाएगा इस कंपनी ने क्या क्या कर रखा है। और जैसे ही आपको पता लग जाता है इस कंपनी के बारे में कि इसने अभी तक क्या कुछ किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप इसके बारे में सब इंटरनेट पे देख के जान जाओगे, और उसके बाद आप इससे एक एडवांस चीज़ मार्केट में उतार सकते हैं, समझ रहे हैं। सेम कॉपी करके इनके इनके आईफोन जैसे कॉपी करके उतार दिए मार्केट में, सेम इनके जैसे प्रोडक्ट उतार दिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो ये क्लेम भी कर सकती है कंपनी इसके ऊपर कि ये सेम जैसे प्रोडक्ट हमने पहले से ही बनाए हुए हैं, तो आपकी कंपनी कैसे इन प्रोडक्ट को बेच रही है, ये चीज़ आपके ऊपर आ सकती है। तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, जो कि इस बात को जानना चाहते हैं कि हमें इन बड़े बड़े कंपनी वालों से कैसे बराबरी करनी है, कैसे इनसे कॉम्पीट करना है। और इनसे कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं होता, इन कुछ नई चीज़ों के साथ आपको मार्केट में आना होता है, तो उसी के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। और ये हम ऐसा नहीं है कि इस एप्पल कंपनी के बारे में सिर्फ एक आर्टिकल को पढ़ के समझेंगे, एक हम यहाँ पर विकीपीडिया की वेबसाइट से समझेंगे, दूसरा हमारे सामने है techtarget.com, इस वेबसाइट से भी हम इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हाउ एप्पल मेक्स मनी, मतलब ये कंपनी पैसे बनाती कैसे है वो भी हम समझेंगे। देखिए कंपनी तरह तरह से पैसे बनाती हैं, मतलब या तो वो अपने सामान बेचकर बना रही होंगी या फिर ऑनलाइन सर्विस देकर भी बनाती हैं, तो सब समझाऊंगा आपको। दूसरा इसके अंदर एक और है ब्रिटानिका द्वारा एक वेबसाइट है, उसके द्वारा भी इसके ऊपर पूरा आर्टिकल तैयार किया गया है, तो वो भी आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। अभी आप कुछ लोग ये पूछेंगे क्या एप्पल सिर्फ एक अकेली कंपनी है? नहीं भाई, एप्पल कंपनी एक मेन कंपनी का नाम है और उसके पास कम से कम 100-200 से ज़्यादा कंपनियां हैं। और आप जानते हो दुनिया भर में एक अकेली कंपनी कितना कमाती है? तो अगर एक इंसान के पास, अकेले के पास 200 कंपनियां होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास किस तरीके की वॉर्थ होगी और कैसा वो सर्विस प्रोवाइडर होगा हर चीज़ को लेकर, समझ रहे हैं। तो लिस्ट भी बताऊंगा मैं यहाँ पर कि एप्पल के पास कितनी सारी कंपनियां हैं, उनके नाम भी बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे एप्पल की रैंक। देखिए दुनिया भर में, विश्व भर में एप्पल की जो रैंक है ना वो सेकेंड है, यानी कि दुनिया भर के अंदर एप्पल रैंक 2 पर कर रहा है, मतलब वर्ल्ड रैंक में एप्पल सेकेंड पर है और फर्स्ट पर दूसरी कंपनी है। सेकेंड नंबर पर एप्पल आता है, फर्स्ट पर माइक्रोसॉफ्ट है, यानी कि बिल गेट्स द्वारा कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, ये जो है यहाँ पर फर्स्ट पर आती है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है जी। एप्पल इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय रेवेन्यू, मतलब जो उसको टोटल उसके पास जो भी सर्विस देने के बाद जो भी उसके पास रुपए या डॉलर आते हैं, वो उसके हिसाब से वो सबसे बड़ी कंपनी इसके मामले में भी है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ भी बनाने वाली, मतलब कुछ भी जैसे अपने वो प्रोडक्ट वगैरह बनाने में भी फर्स्ट पर आती है इस चीज़ के अंदर। और सबसे बड़े वेंडर है ये मोबाइल फ़ोन के, मतलब सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स इनके लिए जाते हैं। इसके अलावा ये फोर्थ लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर वेंडर है, मतलब कि अगर आप एक पर्सनल कंप्यूटर लोगे तो सबसे ज़्यादा लिए जाने वाले कंप्यूटर लेने वाले लोगों में इनकी संख्या चौथे पर है, यानी कि फोर्थ नंबर पर इनके कंप्यूटर्स ज़्यादा बिकते हैं बाय यूनिट सेल्स। मतलब आप ये समझ लीजिए मैकबुक भले ही कितने महंगे आते हो, लेकिन मैकबुक लेने वालों की संख्या इतनी है कि एप्पल को फोर्थ नंबर पर उसके अंदर पहुंचा रखा है। एप्पल बिकम्स द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है अभी, और विच इज़ एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 516 बिलियन
डॉलर तक की बन चुकी है। ये ओवरटेकिंग अमेजोन वैल्यू, इसने अमेजोन की वैल्यू को पीछे कर दिया है। मतलब अमेजोन जो आपकी जेफ बेजोस द्वारा जो कंपनी है अमेजोन, उसको इन्होंने काफ़ी पहले ही पीछे कर दिया, उससे तो डबल चल रहे हैं ये। मतलब अमेजोन को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी इनको पीछे करने में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बहुत देशों में इनके प्रोडक्ट वगैरह आपको दिख जाएंगे, हर कंट्री में कोई ना कोई सर्विस इनका जरूर होगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मार्केट कैप का मतलब भी बताऊंगा। जैसे आप जानते हो कि भाई इन्होंने बोला कि सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया भर में एप्पल, उसके मार्केट कैप के हिसाब से। तो काफ़ी लोग ये बोलेंगे मार्केट कैप का मतलब नहीं पता। मार्केट कैप इज द कंपनीज टोटल मार्केट वैल्यूज बेस्ड ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। मतलब कि पूरे मार्केट में, मतलब कि अब देखिए शुरुआत में कंपनियां खुद से कंपनी शुरू कर देती हैं, जब उनकी अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है, कंपनियों को अच्छी खासी अर्निंग होने लगती है, तो कंपनियां उसके लिए आईपीओ खरीद लेती हैं। आईपीओ मतलब ये होती है कि कंपनी अपने स्टॉक बेचना शुरू कर देती है, शेयर्स वगैरह बेचना शुरू करती है। और जब पहली बार मार्केट में कंपनी उतरती है एक स्टॉक बेचने के लिए, तो उसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ मतलब भाई कंपनी जिसकी भी कंपनी चल रही थी, उसने सोचा, उसने ये तय करा कि वो अपनी कंपनी के अब शेयर्स बेचेगा लोगों को, क्योंकि वहां से भी उसको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि शेयर्स बेचने से लोगों के जो पैसे होंगे वो कंपनी वाले को मिलेंगे, और कंपनी वाला उसको इन्वेस्ट कर करके जगह जगह अपने ऑफिस ब्रांच बढ़ाता जाएगा। तो हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ हमारा फायदा है, कंपनियों को फायदा नहीं है। ऑटोमेटिकली पहले कंपनी को फायदा है, फिर आपको फायदा है। इस बात में आप इस बात की गलत फहमी मत रखना कभी भी, कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की वजह से आपको फायदा है, कंपनी को नहीं। बेसिकली कंपनी की वजह से आपको फायदा है, ठीक है जी। और कंपनी नुकसान में तो आप भी नुकसान में हैं, इस बात का ध्यान देना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट शेयर प्राइस बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं आपके टोटल, मान लीजिए एक कंपनी ने बोला कि मैं अपने कंपनी मेरी कंपनी की जो टोटल वैल्यू है, मतलब जो मेरे टोटल कंपनी के पास जो मार्केट वैल्यू है, टोटल जो डॉलर्स है, मेरी पूरी कंपनी की संपत्ति के जो टोटल मार्केट वैल्यू है, उसको उसने क्या दिया, उसको उसने शेयर्स में बांट दिया। शेयर्स मतलब उसने टुकड़ों में बांट दिया। वो 50 में बांटे, 100 में बांटे, उसकी मर्जी। मान के चलिए किसी कंपनी ने सोचा कि वो 60 टुकड़े कर रही है अपने कंपनी के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। और उसने बोला मल्टीप्लाइंग द करेंट शेयर प्राइस, और उसने, आप देख रही, आप ये मानिए किसी कंपनी ने अगर बोला कि हमारे 60 शेयर हैं टोटल कंपनी के, ठीक है, मान लीजिए ऐसा किसी कंपनी ने बोला, और उस कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस होगा उसी को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्केट कैप वैल्यू उस कंपनी की मिल जाएगी। ये इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टर्स यूज मार्केट कैप। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टर मतलब वो लोग जिनको इन्वेस्ट करना है, मतलब जिनको अपने यहाँ पर पैसे लगाने हैं और उसके बाद उससे पैसे कमाने हैं, तो इन्वेस्टर यूज करते हैं मार्केट कैप को टू गेज अ कंपनी साइज। मतलब कि आप लोग कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में जब पैसा लगाता है, तो उससे पहले वो उसका मार्केट कैप देखता है, मतलब कि भाई उस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। उस कंपनी का साइज देखता है, कितनी बड़ी है वो कंपनी, वो सब देखकर लगाया जाता है। तो इट कैन ऑल्सो help investor understand the risk of investing in the company's stock and decide how much to own। तो वही मैं आपको कह रहा था, द स्टॉक मार्केट जो है यूजेस मार्केट कैप। स्टॉक मार्केट यूज करती है मार्केट कैप को टू कैटेगराइज स्टॉक्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज लार्ज कैप कंपनीज विद अ मार्केट कैप ओवर 10 बिलियन डॉलर से ऊपर वाले ये होते हैं। तो हम ये सारे के सारे टर्म समझने वाले हैं इस वीडियो में। जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं सभी लोगों को बता दूं, बहुत खास है हमारा वीडियो, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है जी। तो आपको तो दिख ही रहा होगा आपके स्क्रीन पर, हम ये सारी बातें करने ही वाले हैं। तो वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस कंपनी के बारे में, पहले इसका इतिहास जानेंगे। तो देखिए इसका इतिहास इस तरीके का है। ये एक फॉर्मली ये कंप्यूटर ये एप्पल कंप्यूटर नाम से कंपनी थी पहले, अब इसने एप्पल नाम रख दिया अपने कंपनी का। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, मतलब कि अमेरिका देश से शुरू हुआ लेकिन दूसरे देशों में भी है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर रखा गया है कैलिफोर्निया में। ये आपका सिलिकॉन वैली वहाँ पर है, उधर यहाँ पर ये जगह पर है। ये अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली जगह है, और वहाँ पर कैलिफोर्निया
उधर ये इनका मेन ऑफिस है। और ये देखिए ये लोग करते क्या है, ये लोग डिज़ाइन करते हैं, डेवलप्स करते हैं और सेल करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विस देना इनका काम है। इसके अलावा डिवाइस, इनके डिवाइसेज जो होते हैं इंक्लूड होते हैं आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल की वॉच, विजन प्रो और एप्पल टीवी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड, इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए आप कई बार अपना लैपटॉप वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स और यूबंटू जैसे आपने नाम सुने होंगे, ये सब लोग वो हैं। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसकी मदद से एक किसी भी एक लैपटॉप को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है उसको चलाने के लिए। जैसे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS, iPad OS और मैक OS, जैसे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का काम भी है इनका। और इसके अलावा मतलब ये लोग सॉफ्टवेयर वगैरह भी देखते हैं, सर्विस देते हैं। इनके सर्विस इंक्लूड हैं आई ट्यून्स, आई क्लाउड, एप्पल का म्यूज़िक, एप्पल के टीवी वगैरह भी अब आने लग गए हैं, ठीक है। 1998 में शुरू करा था इन्होंने दुनिया में इस कंपनी को, ठीक है। इनका लोगो इस तरीके का है, जैसा नाम वैसा ही लोगो है इसका, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ 2011 से 2024, आप इन 14 साल में देख लो, एप्पल बन चुका है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अंटिल माइक्रोसॉफ्ट एज्यूम द पोजीशन इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर आ चुका है और इसी साल। और एप्पल जो है वाज द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू। तो ये सब आप इसके बारे में देख सकते हो, इसका रेवेन्यू कितना है, $400 बिलियन तक का अभी चल रहा है 2023 तक का। और एप्पल वाज द फोर्थ लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर वेंडर है बाय यूनिट सेल, जितने वो लोग मैकबुक वगैरह मार्केट में उतार के बेच डालते हैं पूरे दुनिया भर के हर एरिया से। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय रेवेन्यू, मैं आपको बता दूँ यही है। और लार्जेस्ट वेंडर मोबाइल फ़ोन के लिए भी यही लोग हैं। और इट इज़ द वन ऑफ द बिग 5 अमेरिकन आईटी कंपनीज, मतलब जो अमेरिका का देश की आईटी कंपनियां हैं, 5 बड़ी कंपनियां आईटी की, उसमें इसकी रैंक है अलोंग साइड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को आपने सुना होगा, अल्फ़ाबेट जैसे आप गूगल कंपनी जो ब्राउज़र वगैरह ब्राउजिंग करके सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हैं तो उसका जो मेन कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। इसके अलावा आप देखो, मैं आपको बता दूं, अलोंग साइड यहाँ पर अल्फ़ाबेट, उसके अलावा गूगल और मेटा द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ये 4 कंपनियां बेसिकली एप्पल से ऊपर आती हैं। ये अमेरिका में आईटी कंपनियों में अल्फ़ाबेट ऊपर है, अमेजॉन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ये चारों ऊपर रैंक कर रहे हैं। और एप्पल को 5th रैंक मिली है आईटी कंपनी के अंदर, लेकिन बाकी चीज़ों में वो सेकंड पर है, मतलब कमाई में तो ये सेकंड नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में, ठीक है जी। एप्पल जो ढूंढा गया वो ये ढूंढा गया था एप्पल कंप्यूटर कंपनी के द्वारा, ये 1976 में ही इन्होंने ढूंढ लिया, सोच लीजिए। एप्पल जो है यहाँ पर फाउंडेड हुआ एज एप्पल कंप्यूटर कंपनी 1 अप्रैल 19 यानी 1976 में। इन्होंने टू प्रोड्यूस और मार्केट स्टीव वॉज नियक एप्पल पर्सनल कंप्यूटर द्वारा, ये जो कंपनी है वाज इन कॉरपोरेटेड बाय वॉजनियाक एंड स्टीव जॉब्स नाम के एक व्यक्ति हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टीव वॉजनियाक नाम के 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा 1977 में ही ये लोग ले आए थे। इट्स सेकंड कंप्यूटर अल्फा सेकंड नाम से लाए, बिकम द अ बेटर सेलर as one of the first mass produced micro computers। एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया लीसा 1983 में। एंड मैकिनटोस लाए वो 1984 में एज सम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर्स टू यूज अ ग्राफिकल GUI, आपने देखा होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड अ माउस। 1985 में मैं आपको बता दूं कंपनीज इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूडेड द हाई कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड, मतलब कि कंपनी की जो इंटरनल प्रॉब्लम थी इंक्लूड द हाई कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, की उसके प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा थी और पावर स्ट्रगल्स थे बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। तो दैट ईयर जॉब्स लेफ्ट एप्पल टू फॉर्म नेक्स्ट, मतलब कि जो जॉब्स थे, यानी कि जॉब्स मतलब स्टीव जॉब्स ने इस एप्पल को छोड़ा और नेक्स्ट नाम से एक कंपनी बनाई।
बाकी जो वॉजनियाक एक व्यक्ति और उसमें थे जिन्हों के द्वारा ये शुरू हुई थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने विड्रू कर दिया टू अदर वेंचर्स के साथ, एंड द मार्केट फॉर पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड एंड इवॉल्व थ्रू आउट 1990s, and Apple lost considerable market share to the lower priced Wintel duopoly of the Microsoft Windows operating system on Intel powered PC clone। ठीक है, मतलब कहने का यही है, इन्होंने शुरू तो इन्होंने सब कुछ खोज वोज लिया, इन्होंने एप्पल कंप्यूटर वगैरह ढूंढ लिए थे, एप्पल के कंप्यूटर इन्होंने बना दिए थे, एप्पल के कंप्यूटर इन्होंने खोज लिए थे 1976 में ही। लेकिन बीच में इनका आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ, इनका लॉस होने लग गया, ये लोग लॉस में जाने लग गए, तो एप्पल को स्टीव जॉब्स ने भी छोड़ दिया। और उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे वॉजनियाक, उन्होंने भी विड्रू कर लिया टू अदर वेंचर्स के साथ। और इसी वजह से इनके जो पर्सनल कंप्यूटर थे, मार्केट फॉर पर्सनल कंप्यूटर की जो थी इनकी, उस पर फर्क पड़ गया 1919 वाले समय पे। और एप्पल जो है इस तरीके से अपने मार्केट शेयर को खोता गया, और इस वजह से ये लोगों को अपने इसको ड्रॉ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और 1900 जो है यहाँ पर 97 यानी कि 1997 में ये लोग फिर कम बैक करते हैं, दोबारा आते हैं। एप्पल वाज वीक्स अवे फ्रॉम बैंक, मतलब दिवालिया होने पर आ गई थी ये एप्पल। उस समय पे 1900 आप समझिए 1997 पे एप्पल कंपनी दिवालिया होने वाली थी, उससे थोड़ा सा पीछे ही थी, दिवालिया होने से थोड़ा पीछे थी ये। टू रिवॉल्व इट्स फेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों भाई, क्यों ये दिवालिया होने वाली थी, क्योंकि ये फेल्ड हो गए थे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोग रिसॉल्व करने में, स्ट्रेटजी में। एंड टाइस जॉब्स रिटर्न, और इसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि जॉब्स ने दोबारा रिटर्न किया इधर, और इट्स बाउट नेक्स्ट को छोड़ा उन्होंने ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और उसके बाद स्टीव जॉब्स गाइडेड एप्पल बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी थ्रो सेवरल टैक्टिक्स इंक्लूडिंग इंट्रोड्यूसिंग द आई मैक। फिर उन्होंने देखिए जब वापसी करी स्टीव जॉब्स ने, तो उसके बाद उन्होंने आई मैक, आईपॉड और आईफोन और आईपैड जैसी चीज़ें लाना शुरू करी। लॉन्चिंग द थिंग्स डिफरेंट, उन्होंने अलग अलग चीज़ें लॉन्च करी, जैसे कि लॉन्चिंग द थिंग डिफरेंट कैंपेन वगैरह करे, एंड अदर मेमोरेबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करे, ऐड चलाए अपने कंपनी के प्रोडक्ट के। ओपन करे एप्पल स्टोर, एप्पल के स्टोर को ओपन करा, रिटेल चेन बनाई उन्होंने, रिटेल मार्केटिंग, रिटेल बेस में भी एप्पल स्टोर बना के छोड़ के चालू करे गए। और एक्वायरिंग न्यूमरस कंपनीज टू ब्रॉडन इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जॉब ने जो है रिजाइन कर दिया 2011 में फॉर हेल्थ रीजन के कारण, एंड डेड 2 मंथ लेटर। ठीक है, ही वाज सक्सीडेड, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वाज सक्सीडेड एज सीईओ बाय टिम कुक। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एप्पल हैज रिसीव्ड क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इट्स contractors labor practices, its environmental practices and its business ethics, including anti-competitive practices and material sourcing. Nevertheless, it has a large following and a high level of brand loyalty, or it has been consistently ranked as one of the most वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो मैं आपको बता दूं, एप्पल जो है पहला पब्लिकली ट्रेडेड यूएस कंपनी टू बी वैल्यूड एट ओवर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा बन चुकी थी कंपनी 2018 के अगस्त में, और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा 2020 के अगस्त में बन गई, और 3 ट्रिलियन से ज़्यादा 2022 के जनवरी में बन गई। समझ रहे हैं, तो ये इसका पूरा बेसिकली इतिहास है कि कैसे इन्होंने शुरू किया। अभी इसमें आप राइट साइड में देखोगे तो ये इनका लोगो है, उसके थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा, ये 1998 में शुरू करते हैं। एप्पल पार्क नाम की जगह है, एप्पल पार्क इज द कंपनीज हेडक्वार्टर है, एप्पल पार्क नाम का इन्होंने हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ है। ये आपको मिल जाएगा अमेरिका देश में, चले जाओ अमेरिका देश में कैलिफोर्निया नाम की जगह है, वहाँ पर सिलिकॉन वैली में जाओगे तो वहाँ पर एप्पल पार्क नाम से इनका जो है मेन ऑफिस है, वो मेन ऑफिस है इनका।
बाकी तो हर देश में इनके ऑफिस जगह जगह मिल ही जाएंगे। फॉर्मरली मैं आपको बता दूं, एप्पल कंप्यूटर कंपनी, पहले इन्होंने एप्पल के कंप्यूटर शुरू करे थे। मतलब ये कंपनी आईफोन से शुरू नहीं हुई है, ये कंपनी शुरू हुई है एप्पल के कंप्यूटर बनाने से। शुरुआती तौर पर इसने कंप्यूटर बनाना शुरू करे 1976 से शुरू करे थे, फिर बीच में ये ड्रॉप कर गए। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने 1976 के बाद 1990 तक तो इन्होंने अपनी कंपनी को सही चलाया, और फिर इनको जो है इनको नुकसान होने लग गया, और इस कारण से ये लोग लॉस में जाने लग गए। तो इन्होंने 1990 से लेके 1997 यानी कि 7 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया इस कंपनी में। फिर ये लोग 1997 के समय यानी 1997 में दोबारा कम बैक करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो स्टीव जॉब्स जिन्होंने इसको छोड़ा था इस कंपनी को, दोबारा कम बैक करते हैं इस कंपनी में, और फिर वो नए प्रोडक्ट के साथ कम बैक करते हैं। उन्होंने ये सोचा कि अब वो आई मैक बनाएंगे, आईपोड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे, ये चीज़ें बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने ये ऐसा नहीं किया कि इनको सिर्फ बनाया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग एप्पल के स्टोर भी रिटेल बेस पर खोले जगह जगह, और साथ साथ इन प्रोडक्ट्स के लिए कैंपेनिंग करी जगह जगह जाकर, जिसकी मदद से लोगों को पता लगा और ये बिकना चालू हुआ। ये कंपनी अभी करेंटली पब्लिक बेस में है, मतलब ये कंपनी पब्लिक है। और ट्रेड, ये कंपनी के ट्रेड कैसे होते हैं, मतलब इस कंपनी में अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको दिखेगा ये ट्रेड करती है नस्डैक से। एक वीडियो में मैंने आपको नस्डैक के बारे में बताया था, आपने देखा हो तो। नस्डैक एक ट्रेडिंग करने का तरीका है, मैंने आपको बताया। भाई देखिए, ट्रेडिंग कई तरीके से होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। डेली बेस में जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे होती है। इसके अलावा भी तरह तरह से ट्रेडिंग होती है। मतलब आप अगर स्टॉक खरीदोगे, शेयर वगैरह, शेयर मार्केट में जाओगे, तो वो एक तरीके से नहीं है, काफ़ी तरीके से है। उसी में से एक प्रकार है नस्डैक, ठीक है। तो नस्डैक में भी इनका एक ट्रेड है, नस्डैक 100 कंपोनेंट्स, और डिजिया कंपोनेंट, S&P 100 कंपोनेंट, और S&P 500 कंपोनेंट इनके ट्रेड हैं। इसी में जाके आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी इनकी शेयर वगैरह के लिए। शेयर मार्केट, अगर इनके शेयर खरीदने के लिए आपको इनकी तरफ में जाना पड़ेगा। कभी अलग से मैं आपको नस्डैक और हर तरीके के ट्रेडिंग टाइप के बारे में अलग से दूंगा, उसको भी चेक करना। इज इन आप देखोगे, अब यहाँ पर इंडस्ट्री आप समझ लीजिए, ये है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है इनकी कंपनी। ऑनलाइन सर्विस देने के लिए सॉफ्टवेयर सर्विस, ऑनलाइन सर्विस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है इनकी कंपनी। इनकी कंपनी वैसे तो 1976 में ही मानी जाएगी कि तभी शुरू हुई, हालांकि इनकी बीच बीच में 7 साल कंपनी का वर्क नहीं चला है। आप मान लीजिए 48 साल अभी तक हो चुके हैं, यानी आप ये समझिए कि 50 साल पूरे करने वाली है ये कंपनी। ये कंपनी लॉस एटलोस कैलिफोर्निया में है, वहाँ से शुरू हुई थी। इसकी खोज करने वाले स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वैनी, ये 3 लोग हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बता दिया। नंबर ऑफ लोकेशंस मैं आपको बता दूं, 2024 तक इसके 530 रिटेल स्टोर हैं। एरिया सर्व्ड, ये वर्ल्ड वाइड लोगों को सर्विस दे रहे हैं, पूरे दुनिया में इनके सर्विस हैं। की पीपल मैं आपको बता दूं, ये कुछ लोग हैं। टिम कुक इसमें सीईओ हैं, और जेफ विलियम्स सीओओ हैं, और लुका मैस्ट्री यहाँ पर सीएफओ हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक है। बेसिकली इनको ही लोग जानते हैं ज़्यादातर। प्रोडक्ट्स में आपको बता दूं, एयरपोर्ट्स, एप्पल के टीवी, एप्पल की घड़ियां, एप्पल का विजन प्रो, होम पोड और आईपैड, आईफोन और मैकिनटोश, और भी बहुत सारी लिस्ट है। फुल लिस्ट पर टिक करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसको चेक कर लेना। सर्विस में बता दूं, ऐप स्टोर नाम का एक सर्विस है, वहाँ पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं अपना बना के। एप्पल का कार्ड, एप्पल वन, एप्पल म्यूजिक, एप्पल पे, मतलब इन्होंने एक पेमेंट के लिए भी अपना एक एप्पल का ऐप बना रखा है। उसके अलावा एप्पल टीवी, आई क्लाउड और सजैम नाम की चीज़ें हैं। रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों, तो 390 बिलियन के करीब इनकी रेवेन्यू चल रही है। ऑपरेटिंग इनकम आप इधर देख सकते हो इनको कितनी आ रही है। नेट इनकम आप समझ सकते हैं। टोटल एसेट आप देख सकते हैं, टोटल इक्विटी वगैरह देख सकते हैं। इस कंपनी में अभी करेंटली 1,60,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सब्सिडरीज इसकी हैं एप्पल स्टूडियोज़, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बेडिट्स, और ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है जी।
वेबसाइट आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। तो मैंने उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको हिस्ट्री इसकी बता दी। अब मैं इसके प्रोडक्ट वगैरह पे लेके चलता हूँ। हिस्ट्री आप 1980 से 1990 के बीच भी देख सकते हैं। बेसिकली हिस्ट्री से आपको ज़्यादा नहीं जानना, बेसिकली ये जानिए ये कंपनी अभी क्या कर रही है और आप इसको कैसे इससे कॉम्पीट कर सकते हैं। मेनली कोई भी कंपनी के बारे में जानना इसीलिए चाहता है जिससे कि वो भी ये जाने कि यार ये कंपनियां कैसे चल रही हैं, इनको कॉम्पीट करके पीछे कैसे करें, ये हर कोई चाहता है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा इन कंपनियों के बारे में देख के, और इनके बिजनेस मॉडल को समझ के आप अगर हो सके तो कॉम्पीट करिए। मैं आपको पूरा इसके अंदर बता रहा हूँ। 1980 से 1990 तक आप देख लो, ये लोग मैकिन्टोश के साथ सक्सीड कर रहे थे। मैकिन्टोश क्या होता है तो आप देख सकते हैं मैकिन्टोश के बारे में भी, तो ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़िएगा जरूर। मैं आपको डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ आगे। देखिए 1919 से लेके 1997 तक क्या करा गया, इन्होंने क्या किया। बेसिकली ये लोग खाली नहीं रहे, इन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए। वो 7 साल में इन्होंने सोच लिया, तभी ये लोग आईपैड आईपैड और आई मैक जैसे 4-5 प्रोडक्ट लाए, जिसकी वजह से ये एकदम से कम बैक करके मार्केट में दोबारा आ सके। तो ये पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ता हूँ। 1997 से लेके 2010 2007 तक इन्होंने रिटर्न कर लिया प्रॉफिटेबिलिटीज में, मतलब ये लोग वापस आने लग गए, इनको प्रॉफिट होने लग गया। और वो कैसे हुआ वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था। 1997 में स्टीव जॉब ने वापस इधर आके फिर इसमें शुरू कर दिया था दोबारा से काम, और इसी वजह से ये फिर उसके बाद ये कंपनी कभी भी नीचे नहीं गई है, हमेशा ऊपर ही गई है। आप ये समझ लीजिए आज से करीबन 27 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब से ये कंपनी कभी डाउन में नहीं गई। 27 साल से ये आगे ही बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले ये एक बार डाउन गई थी, 1990 में गई थी ये। जब ये 1977 से चालू होके 1990 में एक बार डाउन गई, उसके बाद आप इसके बाद यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक एक साल और एक एक दिन के बारे में इन्होंने बताया है। मैकबुक प्रो आप कभी देखोगे तो इस तरीके का दिखता है इस कंपनी का मैकबुक प्रो, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे इसके प्रोडक्ट वगैरह हैं। अभी मैंने कुछ बताया था कि स्टीव जॉब जब वापस शुरू करते हैं इस चीज़ को, तो 4 चीज़ों के साथ आते हैं। आई बुक ये है, देखो इस तरीके का दिखता है, ये आई बुक है, ये पावर बुक है, ये पावर मैकिन्टोश है। ये देखिए ये है मैकिन्टोश, मैकिन्टोश G3 में, और आई मैक इस तरीके का है, समझ रहे हैं। हाँ, अब ये इन्होंने कब लाया दोस्तों, ये 2000 ईयर से भी पहले लाया है। आई मैक एक तरीके का इनका कंप्यूटर था, उस समय ये लोग लैपटॉप नहीं बना पाए थे, मैकबुक नहीं बना पाए थे, तो इन्होंने इस तरीके का एक कंप्यूटर बना के लाया था। 2000 ईयर से पहले ये लोग लाए थे, समझ रहे हैं। उस समय इतना कोई सोच ही नहीं पा रहा था जब इन्होंने ये चीज़ लाई थी। हालांकि आज के समय तो आप इससे काफ़ी आगे सोच पा रहे होंगे, क्योंकि नेट आपके हाथ, इंटरनेट आपके सामने है, तो आप इससे एडवांस सोच सकते हैं। हालांकि ये चीज़ जब लाई गई तब 2000 साल से भी पीछे की बात है, यानी 1997 ईयर की बात है, तब ये चीज़ लाई गई थी। तो वही चीज़ आप इधर देख सकते हो। 2007 से 2011 में ये लोग सक्सेस करने लग गए मोबाइल डिवाइसेस। इनको पता लगा कि इनकी बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, तो इन्होंने साथ साथ मोबाइल बनाना शुरू कर दिए। और 2011 तक ये लोग अच्छा खासा मोबाइल के अंदर भी इंडस्ट्री में चले गए अच्छे खासे। और फिर इन्होंने पोस्ट जॉब्स एरा और टिम कुक, फिर ये लोग जॉब्स वगैरह देने लग गए। 2011 से इन्होंने जॉब देना शुरू कर दी लोगों को, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ गया इनको, और फिर लोग इसके वहाँ पर रिक्रूट होकर जॉब लेने लग गए, और फिर आईफोन वगैरह बनने लग गए, और इस तरीके से कंपनी आगे बढ़ने लग गई। आप देख सकते हैं एप्पल की वॉच कुछ इस तरीके की दिखती है, ये आपको एप्पल की वॉच दिख रही होगी। तो ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। मैकबुक 2020 में लाया गया तो इस तरीके का दिखने लग गया। तो ये सब है, इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हो दोस्तों। मैकबुक आप यहाँ पर समझ सकते हो, अलग अलग मॉडल बना के अब निकालने लग गए हैं इस तरीके से। इन्होंने बताया है कि किस किस साल में क्या क्या लाए हैं ये, वो आप यहाँ से देख लेना। आईफोन इस तरीके का दिखता है, आपने देखा होगा कई बार, इसी को ये लोग, इसको बोलते हो आप लोग आईफोन, ठीक है जी। हाँ, अभी तक आईफोन 15 प्रो तक ये लोग निकाल चुके हैं। 15 प्रो मतलब इनका 15वां मॉडल। जैसे आप देखते हो किसी भी फ़ोन का कोई मॉडल निकाला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें डाल के निकाल दिया, तो उसको फिर मॉडल वाइज बढ़ाता रहता है वो कंपनी वाला, जैसे इन्होंने बताया। ठीक है, आईपैड आप यहाँ से देख सकते हो, अदर प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हो। एयरपोर्ट्स किसी को नहीं पता तो देख लो, ये इस तरीके का, इसको एयरपोर्ट्स बोलते हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा वो इस तरीके की होती है। और क्या सर्विस ये लोग देखते हैं वो उसके बारे में आप देख सकते हो। अब मार्केटिंग कैसे करी जाती है, सबसे पहले तो आप ब्रांडिंग करते हो, अपने ब्रांड को लोगों को बताते हो। या तो आप इंटरनेट पे ऐड चला के बताओगे, ठीक है, या तो जगह जगह जाके एडवर्टाइज, उसका विज्ञापन दिखा दिखा के बोलोगे बोलोगे।
लोगों को कुछ पैम्पलेट वगैरह बांटोगे, कहोगे हमारी इस तरीके की कंपनी है, ये प्रोडक्ट हैं, ये सब इस तरीके से ही तो होती है ब्रांडिंग। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजिंग करना। स्टोर्स, इन्होंने जगह जगह स्टोर खोल दिए कि हर कोई अपने गली मोहल्ले में, एरिया में देखेगा कि हमारे आसपास इस कंपनी के नए नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो किसी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी ये लोग बढ़ते गए, समझ रहे हैं। और मार्केट पावर भी पता होनी जरूरी है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्राइवेसी पे इन्होंने ध्यान दिया। प्राइवेसी मतलब कि भाई कोई भी लोग हमारे डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हम उनकी सिक्योरिटी बनाए रखेंगे, उनकी डेटा को, उनकी जानकारियों को लीक नहीं होने देंगे। ऐसा भी इन्होंने रखा, मतलब अगर आप इनकी कंपनी के आईफोन, लैपटॉप वगैरह चलाओगे तो आपके डेटा को कहीं दूसरा कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। उसको एक संभाल के रखना, उसकी जिम्मेदारी ली इन्होंने और उसको सही से रखा। ये सब किया, इसी चक्कर में ये लोग आगे निकलते रहे। अब बात आती है कॉरपोरेट अफेयर्स क्या होता है। देखिए कॉरपोरेट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले आप ये समझिए बिजनेस ट्रेंड कैसा रहा है इनका, सितंबर तक मैं बता देता हूँ यहाँ पर कैसा रहा है। देखिए टोटल रेवेन्यू आप यहाँ से समझ सकते हो, ये आपका लिखा हुआ है रेवेन्यू 2011 में कितना रहा। देखिए 2023 तक ये इतना हो गया, ये बिलियन के अंदर है रेवेन्यू। आईफोन से कितना आता है, सबसे ज़्यादा ये कंपनी आईफोन से कमाती है, उसके बाद ये अपने लैपटॉप से कमाती है, उसके बाद ये अपने आईपैड से कमाती है, फिर घर में इस्तेमाल होने वाले जो सामान होते हैं उससे फिर ये चौथे नंबर पर उससे ज़्यादा कमाती है, और फिर सर्विस जो ऑनलाइन सर्विस दे रही है उससे ये छठे नंबर पर ज़्यादा कमाती है। नॉन रेवेन्यू फिगर, ठीक है जी, ये रेवेन्यू हो गया आपका। नॉन रेवेन्यू फिगर आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट कितना बना इसको, कितने लोग इसके वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सब आप इधर देख सकते हैं। लीडरशिप अगर आपको जाननी है, लीडरशिप मैंने आपको पहले ही बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो टिम कुक है, जेफ विलियम्स वो COO है, और लुका लुका मैस्ट्री ये यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इस कंपनी के हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के आप समझ सकते हैं कौन लोग इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप यहाँ से जान सकते हैं। प्रीवियस कौन पहले CEO रहे थे, CEO स्टीव जॉब्स 2011 तक थे इसमें, फिर वो वहाँ से हट गए, हेल्थ के कारण उन्होंने अपने उसको छोड़ा। अब ओनरशिप की बात करो तो इस कंपनी में कौन बेसिकली सबसे ज़्यादा ओनर है, सबसे ज़्यादा मालिक कौन है इस कंपनी का, ये भी लोगों को जानना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओनरशिप इस कंपनी की है द वैनगार्ड ग्रुप की, वो 8 से 9% शेयर उसके इस कंपनी में लगे हैं। कॉरपोरेट कल्चर आपको इसका जानना हो तो वो भी आप जान लेना, ये इसका ग्राफ चल रहा है वो आप इधर से देख सकते हो। इनके ऑफिस कहाँ कहाँ पर खुले हुए हैं, इनके ऑफिस की लिस्ट आप देख सकते हैं, वो भी इधर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। लिटिगेशन आप जान सकते हो, लिटिगेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एप्पल हैज़ अ participant in various legal proceeding and claims since it began operation. In particular, Apple is known for and promote itself as actively and aggressively enforcing its intellectual property interest. So some litigation example include Apple v Samsung, और एप्पल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला मोबिलिटी वर्सेस एप्पल, एप्पल कॉर्प्स वर्सेस एप्पल कंप्यूटर। एप्पल हैज़ also had to defend itself against charges on numerous occasions on violating intellectual property's right. Most have been dismissed in the court as shell companies known as patent trolls. So with no evidence of actual use of patent in question, on दिसंबर 2016 के 21 दिसंबर को नोकिया ने अनाउंस किया कि आपके अमेरिका और जर्मनी में अनाउंस किया नोकिया ने कि इट हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एप्पल, मतलब कि वो एप्पल के अगेंस्ट एक केस फाइल करेगी, ये नोकिया ने तय किया। अमेरिका के अंदर, अमेरिका और जर्मनी में नोकिया कंपनी ने तय किया कि वो एप्पल के खिलाफ एक शूट मतलब एक केस टाइप फाइल कर देगी, और क्लेमिंग दैट, इस चीज़ के ऊपर की क्लेमिंग दैट द लेटर्स प्रोडक्ट्स इनफ्रिंग ऑन नोकियाज पेटेंट। ठीक है जी। मोस्ट रिसेंटली 2017 के नवंबर में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने अनाउंस किया एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशन, कि भाई इन्वेस्टिगेट करो, जांचो कि क्या दिक्कत चल रही है। जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप लगाए गए हैं एक पेटेंट को लेके इनफ्रिंगमेंट
in regards to Apple's remote desktop technology, Acqua Connect, and a company that builds remote desktop software has claimed that Apple infringed on two of its patent. तो 2022 में क्या हुआ, जनवरी में एरिक्सन स्क्वाड एरिक्सन sued एप्पल ओवर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। मतलब आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ, काफ़ी नोकिया को ऐसे लगने लग गया कि एप्पल कंपनी कुछ भी जो नया बना रही है उसमें ये कह दे रही है कि इसकी खोज हमने करी है, इसका पेटेंट हमें मिले। इस चीज़ के ऊपर एप्पल ने बोला, तो नोकिया ने उसके ऊपर केस वगैरह फाइल किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट वगैरह जो है आपकी ही पहली खोज है, आपको पेटेंट आपको मिले इस चीज़ के। तो वहीं पर क्या हुआ, 2017 में यहाँ पर ऐसा हो गया, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया कि जांचो पड़तालो, ये जो एलिगेशन लगे हैं एप्पल के खिलाफ उसके बारे में पता करने को कहा गया। जैसे कि एप्पल के जो रिमोट डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी के बारे में पता करने को कहा गया, जिससे कि पता लग सके कि द कंपनी दैट बिल्ड्स, जो कंपनी है एप्पल जो बना रही है रिमोट डेस्कटॉप बना रही थी, कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर बना रही थी, कैन क्लेम्ड दैट कि एप्पल के पास खुद के 2 पेटेंट हैं। 2000 जनवरी में ऐसा पता लगा, ठीक है। तो वही है, ये केस हुआ नोकिया और एप्पल के बीच में। अभी इसका मुझे भी नहीं पता इसके बीच में क्या चल रहा है। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर ये चक्कर है कि एप्पल ने जो डिवाइस बेच रहा है उसके अंदर नोकिया को ये आपत्ति है कि ये जो एप्पल है उसके जो प्रोडक्ट हैं वो उसने फाइंड तो कर लिए, लेकिन वो उसके पेटेंट उसके मांग रही है, वो पेटेंट नोकिया के होने चाहिए। पेटेंट वाली बात मैंने आपको बताई थी। पेटेंट ये होता है कि भाई आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया और किसी और ने भी बना दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है, विश्व भर में दुनिया में उसको किसी ने अभी तक नहीं बनाया है। तो उसकी मदद से आपको ये फायदा मिलता है कि कोई और व्यक्ति अगर सेम वही प्रोडक्ट बना के बेचेगा तो उसकी कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को माना जाएगा कि उसने चुराया है ये आइडिया, समझ रहे हैं। तो उसको बंद करना पड़ेगा अपने उस प्रोडक्ट को बेचना। इसीलिए नोकिया और एप्पल में इस चीज को लेके झगड़ा हुआ था। अब पता नहीं इस केस में क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। फाइनेंसिस में मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या हुआ। इसके फाइनेंस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि फाइनेंस से कैसा चल रहा है, कितना इसमें कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना इनको इनकम आ रहा है टोटल, कितना इनको प्रॉफिट चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। लॉस में तो ये बिल्कुल नहीं है, ये लोग बहुत प्रॉफिट में है। टोटल आपके सामने लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। टैक्स वगैरह भी ये लोग देते हैं, देने ही पड़ेंगे टैक्स तो सभी से लिए जाते हैं, हर कंपनी से, तो ये भी लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। तो टैक्स कितना जाता है इनका अगर आप देखोगे तो बहुत एक बड़ी अमाउंट में टैक्स ये लोग देते हैं, क्योंकि बहुत संख्या में कमाते भी हैं, तो टैक्स भी उस तरीके का जाता है। एप्पल्स इफेक्टिव टैक्स रेट आप देख सकते हो किस तरीके का रहा है, किस तरीके का टैक्स रेट इन्होंने दिया है, मतलब टोटल कमाई में से कितने परसेंट इन्होंने टैक्स दिया है वो आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके का है। देखिए मैं आपको बता दूं, मतलब अगर ये 2000 ईयर में जितना कमाते थे उसका 28% ये लोग गवर्नमेंट में दे देते थे, अमेरिका की गवर्नमेंट को, मतलब कि उस देश की सरकार को जहाँ से इनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर साल इन्होंने टैक्स दिए हैं, लेकिन अब 2023 में अपनी पूरी संपत्ति का जितना ये लोग साल भर में कमाते हैं उसका 15% ही टैक्स देते हैं, जबकि ये लोग 2000 ईयर में 28% टैक्स दे रहे थे। चैरिटी वगैरह आप देख सकते हैं इस कंपनी की चैरिटी कौन कौन है। एनवायरनमेंट देख सकते हो, एप्पल एनर्जी एंड रिसोर्सेज वगैरह आप यहाँ से जान सकते हैं। टॉक्सिन्स जान सकते हैं, ग्रीन ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह भी आप इधर से जान सकते हैं। सप्लाई चेन, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को समय से कैसे पहुंचा देती है लोगों के घर तक। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई आज बुक करता है कल उसके घर पे सामान पहुंच जाता है। अगर वो एप्पल का आईफोन मंगाए, लैपटॉप मंगाए, या कान में लगाने वाले हेडफोन्स मंगाए, या कोई भी ऐसी चीज़ मंगाए इस कंपनी की, तो कैसे ये कंपनी अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब दिए गए समय पर जैसा बोल रही है वैसे ही पहुंचा दे रही है। ऐसा कैसे कर लेती है कंपनी, और ये कंपनी ये सारा काम पूरे दुनिया में एक साथ कैसे कर लेती है। तो ये बात सोचने की, इसके लिए सप्लाई चेन जरूरी है। सप्लाई चेन होती है मतलब कि आपको अपने सामान को जगह जगह पहुंचाना है दिए गए समय में, तो आप कैसे करते हो, उसके पीछे क्या दिमाग लगाते हो, उसको सप्लाई चेन कहते हैं। तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली भाई देखो, लगभग 1,70,000 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग एक ही कंपनी में काम करेंगे तो उन सबको कोई ना कोई काम पकड़ा दिया होगा हर एरियाओं में, कि भाई तुम्हें इस गाड़ी से लेके इधर सामान पहुंचना है। जगह जगह स्टोर खोल दिए, वहाँ पे सामान रख देंगे। और इसी तरीके से हर देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ
वो वेंचर कर लिए, हाथ मिला लिए कि भाई हमारी कंपनी के लिए तुम्हें आईफोन बनाने हैं, तुम्हें लैपटॉप बनाने हैं, इस तरीके से अलग अलग कंपनियों के साथ डील कर ली। पहले तो शुरुआत में तो ये कंपनी खुद ही सारे काम करती थी, अब ये करती क्या है कि दूसरी कंपनियों को कह देती है कि हमारे लिए आईफोन बनाओ, हमारे लिए लैपटॉप बनाओ, अब ऐसा करती है। इसीलिए इनके सप्लाई चेन अच्छे से हो पाते हैं, यही कारण है। ठीक है जी, नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता दूं, सप्लाई चेन मतलब सिंपल है कि कैसे सामान पहुंच जाता है समय पे लोगों के घर घर, या जहाँ पे भी लोग इस कंपनी के सामान को मंगाते हैं। उसका कारण यही है, ज़्यादा लोग हैं इनकी कंपनी में, और दूसरा इन लोगों ने दूसरी कंपनी वालों को काम सौंपे हुए हैं, उनसे डील कर रखी है कि आपको हमारी कंपनी के लिए ये प्रोडक्ट बनाने हैं, और ये हर देश में डील करी हुई है इन्होंने। इसी चक्कर में इनके सामान समय से पहुंच रहे हैं हर जगह। आपको बता दूं, 2021 तक एप्पल की कंपनी के सामानों को लगभग 43 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा था। दुनिया भर के 43 देशों में एप्पल कंपनी ऑपरेट कर चुकी थी। आज करेंटली आप देखोगे दुनिया भर में 195 कंट्री यानी देश हैं। तो ये सब आप रीड कर सकते हैं, वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब आपके काम की रहेंगी। अब बात आती है कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपको जानना हो इसके बारे में, इसके रेफरेंसेस जहाँ से सारी जानकारी ली गई है, तो वो आप देख सकते हो, इन वाले पे भी जा सकते हो, इन सब ब्लू वाली लाइन पर जाकर भी और कुछ पढ़ सकते हैं इसी कंपनी के बारे में। तो मैंने आपको देखिए विकिपीडिया की मदद से ही सारा कुछ आसानी से बता दिया इस कंपनी के बारे में। ये तो बार बार से रहा कंपनी कैसे काम कर रही है। तो वही देखिए दूसरे आर्टिकल में techtarget.com ने भी इसी चीज़ को बताया हुआ है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए इस तरीके के इसके लैपटॉप दिखते हैं, टैबलेट वगैरह दिखते हैं, आईपैड बोलते हो आप इसको, इसको देखिए, इसको आईफोन बोलोगे, इसको मैकबुक बोलोगे, इसको आईपैड बोलोगे। ठीक है जी, ये इसके प्रोडक्ट हैं। मैकिनटोश, इसका मैकिनटोश मैं आपको दिखा देता हूँ। मैकिनटोश इस तरीके का है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, ये आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर भी वही सारा कुछ बताया हुआ है, कुछ नया नहीं है, तो मैं इसको पढ़ के अब दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। देखिए इस तरीके के प्रोडक्ट इस कंपनी के दिखते हैं। इसका इतिहास भी मैंने बता दिया, 1976 में स्टार्ट हुई है, अब ये 50 साल कर जाएगी 26 में, 2 साल बाद ये 50 साल की हो जाएगी ये कंपनी, और रैंक में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कमा रही कंपनी यही है। तो ये आर्टिकल आपको ये वाला समझ आ गया होगा। थर्ड आर्टिकल एक और निकालते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टोपीडिया। इन्वेस्टोपीडिया.com एक वेबसाइट है, उससे आपको बताता हूँ ये लोग पैसे बना कैसे रहे हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एप्पल के फाइनेंशियल कंडीशन आप देख सकते हो, इतना रेवेन्यू अभी टोटल चल रहा है इनका 2022 ईयर के हिसाब से बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। ये लोग आईफोन से कितना कमाते हैं वो आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इनके आईफोन ही बिकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आईफोन से अकेले अकेले आईफोन से इनके 250 बिलियन डॉलर का इनका वर्थ है, रेवेन्यू है। मैकबुक से भी दूसरे नंबर पर इनके सबसे ज़्यादा लैपटॉप बिकते हैं, फिर आईपैड बिकते हैं, और फिर घर में जो शुरू, जैसे घर में हेडफोन चाहिए, ठीक है, ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए किसी को, या घर में किसी को टीवी लेना है और उसने एप्पल कंपनी का लिया, एयरपोर्ट्स वगैरह ले लिए, तो ये चीज़ें बिकने में चौथे नंबर पर आती हैं। सबसे सबसे पहले लोग इस कंपनी के आईफोन वगैरह लेते हैं, यानी कि फ़ोन लेते हैं, फिर लैपटॉपों को लेते हैं, फिर आईपैड को लेते हैं। आईपैड होता है आपका, टैबलेट को आईपैड कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी सर्विस से ज़्यादा नहीं कमा रही ये कंपनी ऑनलाइन सर्विस देने में इतना नहीं कमाती। एप्पल्स ऑन गोइंग चैलेंजेस क्या चल रहे हैं अभी, एप्पल के साथ चैलेंज चल क्या रहा है, चैलेंज ये चल रहा है कि पार्टिकुलरली इट्स ऐप स्टोर उसका खुद का है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि आपका ऐप स्टोर इतना यूज़ नहीं होता है एप्पल का, जितना प्ले स्टोर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिए चैलेंज है कि उसको कैसे ये कॉम्पीट करे, क्योंकि प्ले स्टोर को कॉम्पीट करना इसको चाहिए। ये चाह रही है कि प्ले स्टोर को लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऐप स्टोर को नहीं कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि भाई लोगों के पास फ़ोन ज़्यादा है, आईफोन इतने हैं नहीं, खासकर इंडिया या फिर ऐसे देशों में जहाँ पर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। जो दूसरे देश हैं जैसे कि रशिया, यूक्रेन, चाइना, वहाँ तो ज़्यादा लोग आईफोन ही चला रहे हैं। तो ये इनके लिए चैलेंजेस आप यहाँ से देख सकते हो। कैसे एप्पल रिपोर्ट करता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एप्पल डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस रिपोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगी। व्हाट आर एप्पल्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स उसका क्या है, आईफोन है, मैंने पहले बताया।
कैसे ये बड़ी बड़ी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है हर साल। तो आप देख सकते हो भाई, आप किसी कंपनी को खोल रहे हो और आप अपनी कंपनी में कुछ बना रहे हो और उसको समय समय पे लोगों को दे दोगे जैसे मांग रहे हैं, तो आपकी कंपनी बढ़ेगी ही ना। इसमें क्या ही सोचने वाली बात है। आप जैसे पूछोगे कि भाई ये कंपनी कैसे बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है और समय से लोगों को पहुंचा रही है, इसी चक्कर से ये कंपनी बढ़ रही है, यही इसका कारण है। आगे बढ़ते हैं। द बॉटम लाइन में इसके अंदर बाकी कुछ लाइनें आपकी लिखी हुई हैं, इसको भी आप पढ़ें जरूर। तो 3 आर्टिकल इसके ऊपर हो गए। लास्ट एक और आर्टिकल है जो कि आपका ब्रिटानिका मनी द्वारा है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है जी। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए गैरेज स्टार्टअप, इनके गैरेज वगैरह हैं उसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल सक्सेस, ये कमर्शियल लेवल पर सक्सेस कैसे कर पाए वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। कंपटीशन फ्रॉम आईबीएम, आईबीएम आपको पता होना चाहिए दुनिया में एक कंपनी है आईबीएम नाम की, ठीक है। इनका कंपटीशन शुरू हुआ आईबीएम से। आईबीएम से इन्होंने, देखिए एप्पल प्रॉफिट करने लग गई, वो बढ़ने लग गई, ऐतिहासिक रेट से बढ़ने लग गई। 1980 में द कंपनी नेटेड ओवर 100 मिलियन डॉलर से बढ़ गई ऊपर। उसने कम से कम 1000 उसके पास एम्प्लॉय हो गए। इट्स पब्लिक ऑफरिंग इन दिसंबर वाज द बिगेस्ट सिंस 1956 when the Ford Motor Company had gone public. Indeed, by the end of 1980, Apple's valuable of nearly 2 बिलियन was greater than Ford's। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। एप्पल हैड वे, देखिए आईबीएम जो है ना, हैड वेटेड फॉर द, वो वेट कर रही थी फॉर द पर्सनल कंप्यूटर मार्केट के लिए, टू ग्रो करने के लिए, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। जो आईबीएम पीसी थे 1981 में आईबीएम ने ब्रोक कर दिया विद इट्स ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग ओनली proprietary hardware components and software, and built a machine from readily available component including the Intel microprocessor, and used DOS, disk operating system, from the Microsoft Corporation। because जो बाकी लोग बना रहे थे ना इस चीज़ को, जैसे कि कुछ सेम हार्डवेयर कंपोनेंट बना रहे थे जो कि यूज़ हो रहे थे आईबीएम में, एज वेल एज लाइसेंस डीओएस जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, या फिर नए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो थे कुड count on a wide IBM PC compatible market for their software। So soon the new system had its own killer app, the Lotus 123 Spreadsheet, which won an instant con, con, constituency in the business community, a market that the Apple second had failed to penetrate। तो देखिए भाई, इन्होंने पता है आईबीएम के साथ तक इन्होंने कंपटीशन करा हुआ है इस कंपनी ने। मैकिनटोश और पहला एफोर्डेबल जीयूआई ये लोग लाए थे, वो भी आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग रिवॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, ये लोग डेस्कटॉप लाए और उसको लाने से ये रेवोल्यूशन आ गया, मतलब पहले कोई नहीं लाया था। और एप्पल लिटिगेट्स वाइल पीसीज इनोवेट, जब वो लोग पीसी बनाने लग गए तो उसके ऊपर आरोप वगैरह लगने लग गए एप्पल के ऊपर। मतलब एप्पल के ऊपर जब तक उसने अपने लैपटॉप वगैरह नहीं बनाए थे उससे पहले उसके ऊपर कोई आरोप लिटिगेशन नहीं थे। जैसे ही उसने मैकबुक या लैपटॉप वगैरह बनाने शुरू करे उसके ऊपर आरोप वगैरह लगने लग गए, पेटेंट से जुड़ी हुई बातों पे आरोप लगे। ठीक है जी। एप्पल आईबीएम रेपोचेमेंट, वही बात है कि आप इस कंपनी को शुरू करेंगे तो याद रखिएगा पेटेंट की दिक्कत आ सकती है, तो कुछ नया निकालिएगा तभी आप इसमें मार्केट में एंटर करना। न्यूटन और क्लैरिस के बीच की बात बताई है। एप्पल कंटिन्यूज टू फ्लंडर्स के बारे में बताया। रिटर्न ऑफ द जॉब्स, जैसे कि जॉब्स जैसे ही वापस आए इस कंपनी में वो 4-5 चीज़ें लेकर आए थे, ये सारी आपको पता ही है, मैंने आपको भी बताया अभी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। देखिए ये इनका आईफोन आप देख सकते हो, आईपैड इस तरीके का दिखता है। जो टैबलेट होता था ना, जिसको आप 10-15 साल पहले टैबलेट बोलते थे, उसी चीज़ को इस कंपनी ने निकाला था, लेकिन ये कंपनी उसको आईपैड बोल रही थी। इसने आईपैड आईफोन नाम से चीज़ें निकाली हैं, आगे इसने आई लगाया है अपनी चीज़ों के आगे। फिर टिम कुक नाम के व्यक्ति को सीईओ बना दिया गया। ठीक है, एंड द फर्स्ट ट्रिलियन, और तभी ये लोग जैसे ही टिम कुक को सीईओ बनाया गया उसके कुछ साल के अंदर कंपनी $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई, समझ रहे हैं।
तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये अभी आर्टिकल चला गया, इसी तरीके से आप रीड कर सकते हैं। तो देखिए मेन वही बात है, आप वही सारी बातें देखेंगे, वही जो इन तीनों आर्टिकल में समझा हमने वही सारा कुछ है। ये कंपनी इस तरीके से बढ़ी है, और कैसे बढ़ी है आपको पता है। मेनली इस कंपनी से बड़ा कॉम्पीट करने का एक ही तरीका है कि इसके आईफोन से कॉम्पीट करे जाए, क्योंकि आईफोन अकेला इसका एक मार्केट वैल्यू का एक सोर्स है जिससे कंपनी आगे निकल रही है। ठीक है, ये कम अभी देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ये वाला आर्टिकल चला गया है। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। लिस्ट ऑफ कंपनीज मैं बता देता हूँ, एप्पल की कंपनीज कौन कौन सी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। इस कंपनी के साथ देखिए 1998 के मार्च 2 में एक कंपनी नेटवर्क इनोवेशंस नाम से कंपनी जो एप्पल की ही है, बिजनेस इसका सॉफ्टवेयर का है, यूएस से ही शुरू हुई है ये भी, और इसकी वैल्यू तो यहाँ लिखी नहीं है। और लेकिन ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, डेटा एसेस लैंग्वेज इसका काम है मेन। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारी कंपनियों के नाम है, ये सारी एप्पल की ही हैं, मतलब ये सारी कंपनी वो है जो एप्पल की खुद की कंपनियां हैं। आप अगर लिस्ट देखते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं एप्पल के पास। आप ये मत सोचना कि एप्पल बहुत छोटी कंपनी है, एप्पल अकेली बहुत सारी कंपनियां चलाती है। 130 कंपनियां उसकी हैं। स्टेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कितने स्टेक्स हैं। और डाइवेस्टमेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, सिग्निफिकेंट इन इन्वेस्टमेंट्स इन एप्पल में भी आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप आप जान सकते हैं किसकी कितनी है इसमें, वो भी आप इधर देख सकते हैं। सब्सिडरीज एप्पल की कहाँ कहाँ है वो आप इधर देख लो, नोट्स और रेफरेंसेस इधर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से रहेगा। ये बीच में एक आर्टिकल था ये वाला, ये एरर आ रहा है इधर, ये चला गया है, बाकी आपको दिखाया जा रहा है सब। एप्पल की रैंक वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, मतलब कमाई कमाने वाली कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा है। अभी के समय माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से ज़्यादा कमाती है। रेवेन्यू देखिए, जिसका रेवेन्यू ज़्यादा उसकी उसकी जो है कमाई भी ज़्यादा होगी, मतलब उसको उसकी जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसको जितना रुपया ज़्यादा आएगा उसमें से उसको अपने सर्विस चार्ज अलग हटाने हैं, और अपना जो भी उसका बजट लगाया उसको अलग हटाएगा तो प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। यही इसके बारे में डिटेल में है। ये कंपनी की टोटल वैल्यू मैं आपको बता दूं, पूरी इसकी पूरी संपत्ति अगर आप एप्पल की बात करें तो 2.63 ट्रिलियन है। ठीक है जी। मार्केट कैप मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया था क्या है, वो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ पर एप्पल कंपनी के बारे में सब समझे हो। देखिए बेसिकली बिजनेस मॉडल एप्पल का बड़ा सिंपल है। वो अपने आईफोन बना रही है, आईपैड, मैकबुक और ये तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती है। ऑनलाइन भी सर्विस दे रही है और ये सारे प्रोडक्ट भी बना रही है। ठीक है। और खासकर मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी है, जगह जगह पूरे दुनिया के हर एक एरिया में वो अवेलेबल हो चुकी है। लोगों को जैसे ही किसी को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, इस आईफोन की, टैबलेट की या आईपैड की या मैकबुक की, तो वो तुरंत उसको अवेलेबल करा देगी, क्योंकि उसके एरिया में उसके आसपास ही स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं। इसी चक्कर में आप इससे कॉम्पीट करेंगे तो पहले ही आपको काफ़ी सारे स्टोर खोलने पड़ेंगे, काफ़ी मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, सप्लाई चेन पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इससे कुछ नए प्रोडक्ट्स तरीके के निकालने पड़ेंगे। हालांकि ये कंपनी खुद अब नहीं बनाती इन चीज़ों को, ये खुद नहीं बना रही है, ये दूसरे कंपनियों को, मैन्युफैक्चरर को बुलाकर दूसरे कंपनियों को डील दे रही है कि आप बनाओगे ये सब और हम उसके बदले में आपको जो भी आपके चार्जेस होंगे वो हम आपको देंगे। मतलब अब ये कंपनी खुद के बेस पर अपने प्रोडक्ट भी नहीं बनाती, जो कंपनी 15 साल पहले खुद बना रही थी इन प्रोडक्ट्स को, ये कंपनी अब खुद इन चीज़ों को बना भी नहीं रही, क्योंकि इसके पास इतना समय नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कितनी बिजी हो चुकी है ये कंपनी, जिस तरीके से इसके सर्विस, जिस तरीके से इसके प्रोडक्ट वन बाय वन लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, मैंने आपको इसका इतिहास बताया, क्या क्या बेच रही है वो बताया, मार्केटिंग इसकी बता दी। ठीक है। इसके नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ कंपनीज बताए, सप्लाई चेन बताया। इसके साथ कॉम्पीट करने का सिंपल एक तरीका यही है, जो जो ये कंपनी कर चुकी है वैसा वैसा हर जगह पे पहले करो, और उसके साथ साथ ये सब करने के अलावा आपको इसके अंदर कुछ नई चीज़ों के साथ एंटर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप इस कंपनी से बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है जी। अभी टेक्नोलॉजी की तो अभी शुरुआत हुई है दुनिया में, अब धीरे धीरे तो इसमें और डेवलपमेंट्स बहुत आगे तक जाएंगी। तो मैंने आपको एप्पल कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझा दिया। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई कंपनी हर जगह अपने वेयर हाउस खोल लेती है, हर जगह अपने स्टोर खोल देती है, हर देश के अलग अलग एरियाओं में स्टोर खोलती है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट बनाना चालू करती है, लोगों के बीच तक बेचना चालू करती है, उसके ऐड वगैरह ऑनलाइन में दिखाती है और ऑफलाइन में कैंपेन करती है, प्रचार वगैरह करती है, ऐड वगैरह दिखाती है। और थोड़ा बहुत उसको एग्जाम, थोड़ा बहुत उसको दिखाती भी होगी चलाकर कैसे भाई ये प्रोडक्ट है वगैरह। और इस तरीके से कंपनी आज आगे निकल चुकी है। बस यही तरीका आपको अपनाना है। थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा, पेटेंट वाला तरीका आपको फंस सकता है, याद रखिएगा। इससे थोड़ा यूनिक तरीके से निकालेंगे चीज़ों को, तभी वो पेटेंट वाली चीज़ आपके साथ नहीं फंसेगी। अदरवाइज ये क्लेम मारकर वहीं के वहीं आपकी कंपनी को
रोक सकती है। याद रखिएगा, जैसे नोकिया और एप्पल के बीच में विवाद था, मान सकते हो कि आपके साथ भी एप्पल का विवाद या कोई और कंपनी इसी सेम फील्ड में विवाद कर सकती है। इसीलिए कहूँगा कि आप इन कंपनी में उतर रहे हैं तो याद रखिएगा, पेटेंट वाली बात को थोड़ा देख कर चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो यही बात थी, यही इस कंपनी के बारे में मेरे को आपको बताना था। बहुत आसानी से बताया, सिंपल सी बात थी। किसी का कोई पॉइंट हो जरूर बताएगा कमेंट में। नए टॉपिक भी बताने हैं, नए टॉपिक के साथ साथ उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।